Welcome back, beautiful people, to another session of English with me and Morning Association with Mark Tutorial. Today we are continuing with our 28th lecture. Advanced grammar, modal verbs. Today the modal verbs that we are going to be covering are must, should, can and might. क्या होते हैं भैया must, should, can और might? क्या उनकी खासियत, क्या है उनके उपयोग, सारी चीज़ें आज हम लोग जानेंगे साथ में मिलकर. आइए आगे बढ़ते हैं बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के. क्या सीखेंगे आज आप? मॉडल वर्ब सीखेंगे, उनके यूजेस सीखेंगे. मॉडल वर्ब्स का उपयोग सीखेंगे आप. एबिलिटी मतलब काबिलियत, परमिशन मतलब अनुमति, एडवाइस मतलब सुझाव, ऑब्लिगेशन मतलब अनिवार्यता, आपके ऊपर बाध्यता, आपके ऊपर कोई मजबूरी है काम करने की, उसको कहते हैं ऑब्लिगेशन. और पॉसिबिलिटी मतलब संभावना. प्रैक्टिस यूजिंग. अच्छा, अगर आपको मैं कह रहा हूँ एबिलिटी और योग्यता कह रहा हूँ, अब ना आपको एबिलिटी समझ में आ रहा है ना आपको योग्यता समझ में आ रहा है, मेरा प्रश्न तो आपसे ये रहेगा कि कौन सी भाषा जानते हैं आप. फिर अगर आप अंग्रेजी और हिंदी नहीं जानते तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप? तो हिंदी जो जानते हैं, अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, उनके लिए है ये जगह. तो हिंदी, अब आपको चाइनीज़ आती है और अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो भैया किसी चाइनीज़ इंग्लिश टीचर से सीखिए ना. फिर यहाँ पर क्या सीन क्या है? एबिलिटी, परमिशन, एडवाइस, ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी, सबके हिंदी वर्ड अर्थ और उनका आपको अर्थ समझ में आना चाहिए, तभी आप सीख पाएंगे. ये हिंदी कम से कम अपनी बेहतर करिए अगर आपको ऑलरेडी ये नहीं आता है. प्रैक्टिस यूजिंग मॉडल्स इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट. सर आप प्रैक्टिस करेंगे मॉडल्स का उपयोग अलग अलग संदर्भों में, कॉन्टेक्स्ट्स में, संदर्भ. एंड हेल्पिंग वर्ब्स यूज्ड विद मेन वर्ब्स टू एक्सप्रेस मूड और नेसेसिटी. हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो मेन वर्ब के साथ यूज होते हैं मूड बताने के लिए या नेसेसिटी बताने के लिए. क्या क्या बताने के लिए? देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये वर्ब एक्चुअली फाइनाइट वर्ब होता है. सब्जेक्ट में क्या हो सकता है भाई? फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन में एवरीथिंग एल्स. ऑल अदर नाउन्स एंड प्रोनाउंस. बाकी सारे नाउन्स प्रोनाउंस थर्ड पर्सन. ये बात हो गई सब्जेक्ट की, खत्म. अब ये जो फाइनाइट वर्ब है ना, इसके दो हिस्से होते हैं. एक होता है ऑक्सिलरी और एक होता है मेन वर्ब. मेन वर्ब आपका जैसे प्ले, ईट, स्लीप, फ्लाई. अब इनके फॉर्म्स होते हैं. ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म जैसे प्लेड होता है, इसका थर्ड फॉर्म भी प्लेड रहता है. कंटिन्यूअस फॉर्म या आईएनजी फॉर्म प्लेइंग होता है. और फिर इसका परफेक्ट, इसका थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म या एसईएस फॉर्म होता है जैसे प्लेज, है ना. जैसे ईट का ईट्स, एट, ईटन, ईटिंग और ईट्स, है ना. स्लीप का भी ऐसे स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट इसमें स्लीप रहेगा, स्लीपिंग और स्लीप्स. फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लाइंग, फ्लाइज. फुल स्पेस यूटिलाइजेशन. तो अब ये मेन वर्ब है. अब ये जो मेन वर्ब के 5 फॉर्म है ना, ये कौन सा फॉर्म यूज होगा इस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं या सब्जेक्ट कौन सा यूज कर रहे हैं. जैसे कि टेंस हमारे पास 12 है टोटल. 12, 3 है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. उसके बाद पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस है. आप सिंपल प्रेजेंट टेंस मानो. जैसे एक सब्जेक्ट मैंने ले लिया आई और एक सब्जेक्ट मैंने ले लिया यू, एक सब्जेक्ट मैंने ले लिया ही. आई के साथ अगर मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई वर्ड लगाऊंगा तो प्ले लगाऊंगा, बट यू के साथ दे प्ले, बट ही के साथ प्लेज लगेगा. प्ले नहीं लगेगा, प्लेज लगेगा. उसमें फर्स्ट फॉर्म नहीं लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म लगता है, एसईएस फॉर्म जो है. अब यही मान लो अगर मैंने
टेंस चेंज करना है, कंटिन्यूस टेंस बनाना है, तो मैं बोलूँगा आई एम प्लेइंग, आईएनजी फॉर्म यूज होगा। यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, प्लेइंग, और ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, प्लेइंग। ठीक है, यही अगर मैं, तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स आप देख रहे हो ये आपको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, टेंस के अनुसार चेंज होते हुए दिखाई देंगे। यही अगर मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जगह पास्ट कंटिन्यूअस बनाना हो तो आई वॉज प्लेइंग, यू वर प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग कर दूंगा, पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। इसका मतलब ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है और जो मेन वर्ब है ये टेंस के और सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे जो अगर मैंने इसको पास्ट टेंस का बताया है, यानी अगर मैं फ्यूचर सिंपल टेंस बता दूं, जैसे फ्यूचर सिंपल टेंस, आई विल play, you will play, he will play। यहाँ पे ये जो will है ये एक मॉडल है, मॉडल जो फ्यूचर के बारे में बताता है। तो दिस इज जस्ट अ मॉडल विद द फंक्शन ऑफ अ टेंस, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ दिस मॉडल will। तो will की जगह यहाँ पे मैं दूसरे मॉडल्स भी लग सकता हूँ, जैसे आई विल प्ले की जगह में क्या लगा सकता हूँ, आई कैन प्ले, कि मैं खेल सकता हूँ। आई विल प्ले क्या है, मैं खेलूंगा। आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ। यू विल प्ले की जगह मैं लगा दूंगा यू मे प्ले। अच्छा, कैन वही अगर मुझे पास्ट में बोलना होगा कि मैं खेल सकता था तो आई कुड प्ले लगा दूंगा। तो कैन और कुड बस प्रेजेंट और पास्ट का भी डिफरेंस है, उसमें और भी डिफरेंस है। यू मे प्ले मतलब आपको खेलने की अनुमति है। ये हो सकता है कि आप शायद खेलें, दोनों मतलब हो सकते हैं इसके। मे को हम लोग अनुमति के लिए भी यूज करते हैं और संभावना के लिए भी उपयोग करते हैं। तो यू मे प्ले का मतलब ये है कि हो सकता है कि आप खेलें, या आप अनुमति भी दे रहे हो सकते हैं कि हाँ यू मे प्ले, आप खेल सकते हो। दोनों मतलब निकलते हैं इसके। संदर्भ के अनुसार आपको समझना होगा, बाकी चीजें उसके इर्द गिर्द क्या कही जा रही हैं, कब कही जा रही है, कहाँ कही जा रही है, इसको हम लोग संदर्भ कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट। उस संदर्भ के अनुसार आपको समझना होगा कि यू मे प्ले जहाँ पे उपयोग हो रहा है वहाँ वो उपयोग इसका अनुमति के लिए हो रहा है कि संभावना के लिए हो रहा है। कि भाई यू मे प्ले आप खेल सकते हैं, या यू मे प्ले आप हो सकता है कि आप खेलें, या आपको खेलने की अनुमति है। अच्छा भाई, ही विल प्ले, विल को हटा के दूसरा मॉडल लगा सकता हूँ मैं, क्या लगाऊंगा, मे माइट। अब ये मे अगर प्रेजेंट का है तो माइट पास्ट में हो जाएगा। यू मे प्ले आप खेल सकते हैं, यू माइट प्ले आप खेल सकते थे, यू माइट हैव प्लेड। यू माइट प्ले भी संभावना के लिए यूज हो सकता है, फ्यूचर संभावना के लिए भी, पर संभावना कम है। इट मे रेन, इट माइट रेन इज जस्ट लेस पॉसिबिलिटी। संभावना कम होती है तो माइट यूज करते हैं। अच्छा, ही मस्ट प्ले, मस्ट क्या बताता है, मस्ट अनिवार्यता बताता है, ये जरूरी है खेलना। ही मस्ट प्ले, उसको खेलना ही चाहिए, खेलना पड़ेगा। ऐसे प्ले की जगह दूसरे वर्ब्स यूज करके दूसरे टेंसेस में जिसमें भी फ्यूचर में विल आता है उसमें विल की जगह इसको यूज किया जा सकता है। एक और एग्जांपल दिखाते हैं इसमें, एक मैं एग्जांपल दिखाता हूँ फ्यूचर परफेक्ट का। विल हैव, और कौन सा वर्ब लगेगा इसमें, प्लेड। लेट्स राइट इट विद रेड। सो प्लेड आएगा, आई विल हैव प्लेड। ये परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म यूज होता है, ना कि सेकंड फॉर्म। इसको हटा देते हैं, और ये वापस, ठीक है भाई। तो सेकंड फॉर्म नहीं, थर्ड फॉर्म यूज होता है, इसको याद रखिएगा भाई। थर्ड फॉर्म इज यूज्ड इन द प्लेइंग, नहीं है थर्ड फॉर्म, प्लेड है। भी गलत है, PLAYED। Careless mistakes. Anyway, I will have played. तो you will have played, यहाँ पे भी लिख सकते हो you will have eaten,
आंसर आ जाएगा। चलो, एंड ही विल हैव स्लेप्ट। अब यहाँ विल की जगह बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें भी फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट में विल की जगह आप दूसरे मॉडल्स डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो? जैसे कैन नहीं डाल सकते आप उसमें। कैन और मे जो है ये परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस हैं, इनमें नहीं आ सकता। इनमें कैन और मे नहीं आ सकते, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ये याद रखिए। कैन नहीं आएगा, कुड आएगा। आई कुड हैव प्लेड, मैं खेल सकता था। आई विल हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँगा। आई कुड हैव प्लेड, मैं खेल सकता था और मैंने नहीं खेला। माइट, यू माइट हैव प्लेड, यू माइट हैव प्लेड इफ यू हैड बीन देयर। अगर आप होते वहां पे तो शायद आप भी खेलते, संभावना है। और आई मस्ट, ही मस्ट हैव प्लेड, ही मस्ट हैव प्लेड, ही शुड हैव प्लेड, दोनों चल सकता है। ही मस्ट हैव प्लेड, ही शुड हैव प्लेड। ही मस्ट हैव प्लेड मतलब खेला ही होगा यार उसने, वहां पे अगर था तो ही मस्ट हैव प्लेड। तो पूछने वाली क्या बात है, वहां गया था तो खेलने ही गया था। तो मॉडल्स यूज हो सकते हैं आपके दूसरे भाव बताने के लिए, मोड्स बताने के लिए, मूड और नेसेसिटी करने के लिए। अब मॉडल एबिलिटी का मतलब भाई काबिलियत का, आपकी योग्यता का, आप क्या कर सकते हैं उसका क्या यूज होता है? कैन और कुड। कैन यूज होता है प्रेजेंट एबिलिटी के लिए, अभी जो आप करने के योग्य हैं, इसे आई कैन से। वहीं कुड यूज होता है पास्ट एबिलिटी के लिए, जो आप करने के योग्य कभी थे। आई कुड राइड बाइक एट एज 5, जब मैं 5 साल का था तभी मैं बाइक चला सकता था। परमिशन के लिए देखो कैन, मे, कुड तीनों यूज हो सकते हैं। कैन आई बोरो योर पेन, ये थोड़ा इनफॉर्मल सा होता है, कैजुअल सा होता है, दोस्तों के बीच में चलता है। और फॉर्मली अगर आप बोल रहे हैं तो मे बोलेंगे, मे आई कम इन, कैन। और कुड है बहुत पोलाइट वे में बोलना है अगर आपको, तो कुड आई यूज योर फोन प्लीज। अगर आपको बहुत पोलाइट रहना है तो कुड से आप शुरू कर सकते हैं, कुड आई यूज योर फोन। कैन, मे और कुड परमिशन के लिए देखो। Then we got models of obligation. Obligation मतलब अनिवार्यता, नैतिक अनिवार्यता, नैतिक बाध्यता। आपके ऊपर बाध्य है, बंधन है कोई कुछ करने का, आपके ऊपर मजबूरी है, sort of, not exactly मजबूरी, but you have an obligation that you must do it. नैतिक रूप से आपके ऊपर ये ऋण है किसी का, आपके ऊपर उधार है किसी का कि आपको चुकाना है और करना होगा। That is an obligation. You must wear a seat belt. आपको सीट बेल्ट पहननी होगी। I have to. Have to actually modal नहीं है. It is not a modal, but it is taught as a modal because it is easier to understand. Because modal के ना टेंस चेंज नहीं होते। Must मतलब must ही रहेगा, कभी must, musted, musting नहीं बनेगा। But I have to, had to बन जाएगा अगर मैं past में बोलूँगा तो। I had to submit the assignment. तो इसका टेंस चेंज हो गया। तो basically have is the main verb here. It is not a modal, but it is taught. Have to together is taught as a modal because it is easier to understand. Club कर दो आप should और must के साथ। And you must submit the assignment. You have to submit the assignment. You must submit थोड़ा आपके ऊपर नैतिक बाध्यता है। You have to submit आपके ऊपर मजबूरी, मतलब एकदम आपके ऊपर फोर्स करना है, जबरदस्ती है, आपके ऊपर करना ही भैया, करना ही पड़ेगा, चलो। तो और you should see a doctor, आपको देखना चाहिए। या आपको सजेशन के लिए भी यूज होता है should। should आपको सुझाव, सजेशन जिसको कहते हैं, सजेशन और सुझाव, सुझाव के लिए भी उपयोग होता है शुड। जैसे एडवाइस सजेशन बताया देखो, शुड, ought to and had better। ये had better एक मॉडल है, थोड़ा वेरी एस्ट्रिक्ट मॉडल in the sense that you not actually a model but it functions as a model, so we teach it as a model, as a model we keep it there। Otherwise there are 13 models all in all। पहले 10 models हैं, for example can, could, may, might, will, would, shall and should। फिर इसके अलावा must और ought to, ये मेन मॉडल्स हैं। मतलब ये सिर्फ मॉडल्स हो सकते हैं, ये मेन वर्ब्स नहीं हो सकते, ये सिर्फ मॉडल्स ही हो सकते हैं। फिर इसके बाद 3 और हैं, नीड, डेयर और यूज्ड टू। ये मॉडल्स भी हो सकते हैं और मेन वर्ब्स भी हो सकते हैं।
फिर एक अलग से और है हैड बेटर, तो ये रहा हैड बेटर, जो हम 14वें मॉडल के रूप में पढ़ाते हैं। ये हैड बेटर यूज होता है, हैज नहीं हो सकता है, बट अगेन नॉट रियली अ मॉडल, इट इज मोर लाइक टू हैड एंड देन बेटर as an adjective, but there is no other place where we can put it. So there it goes. You should rest more, मतलब आपको रेस्ट करना चाहिए, एडवाइस है। You ought to apologize, मतलब वही कि आपको अपोलोजाइज करना चाहिए, ये भी आपके ऊपर ऑब्लिगेशन एडवाइस है। You had better, यहाँ पे क्या लिखा है ये? You had better, मतलब ये चेतावनी है कि गलती से करना देना ऐसा ऐसा जो भी आगे लिखा है। You had better not be late. You had better start studying. पढ़ना शुरू कर दो, वरना You had better मतलब आगे जो भी है वो करो, वरना ऐसा। You had better, वो वाली चीज़। You had better shut up. You better not play. You better not run. You better not speak unnecessary things while working. Anything, whatever. जो भी कहना चाह रहे हैं, फालतू की बातें ना करो भाई, यही होता है। Anyway, may, might, could, must deduction. May, might, could, must deduction के लिए यूज हो रहा है। डिडक्शन मतलब आप सार निकाल रहे हैं किसी चीज के द्वारा, आप उसमें से कोई उसकी रिजल्ट डिड्यूस कर रहे हैं, आप एक एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उससे उत्तर निकाल रहे हैं, उसका कुछ अंडरस्टैंडिंग उससे डेवलप कर रहे हैं। सो फॉर डिडक्शन, इट मे रेन टुमारो। अभी देखा आपने बादल गिर रहे हैं, उमस हो रही है, आप कह सकते हैं कि इट मे रेन टुमारो, हो सकता है कि कल बारिश हो। शी माइट बी एट होम, हो सकता है कि घर पर हो। टाइम देखा आपने और आपने डिड्यूस किया, आपने ये उससे निष्कर्ष निकाला। तो डिडक्शन इज निष्कर्ष निकालना, लेट्स कॉल इट। आपने ये निष्कर्ष निकाला कि वो घर पे हो सकती है। ही मस्ट बी टायर्ड, हाई सर्टेनिटी, मस्ट बी मतलब पक्का टायर्ड होगा। माइट बी एट होम मतलब हो सकता है घर पे हो। शी मस्ट बी एट होम मतलब पक्का घर पे होगी। शी मे बी एट होम, और थोड़ा संभावना है कि हाँ घर पे होगी। शी मे बी एट होम, शी माइट बी एट होम, शी मस्ट बी एट होम, पक्का पक्का घर पे होगी। तो ही मस्ट बी टायर्ड, भाई हमें पता है भाई 20 किलोमीटर चल के आया, ही मस्ट बी टायर्ड ऑब्वियसली। पूरे दिन काम करके आया, थका हारा बेचारा, ही मस्ट बी टायर्ड ऑब्वियसली। अगला मॉडल देखो भाई, कैन को कांट बना दो तो इम्पॉसिबिलिटी हो गया, दिस कांट बी ट्रू, ऐसा हो ही नहीं सकता। मजंट, मस्ट को तो प्रोहिबिशन, मस्ट मतलब आपके ऊपर अनिवार्यता है कि ये करना है। मजंट वहीं पे प्रोहिबिशन हो गया कि आपको मना है ये करने से, आपके ऊपर रोक लगी हुई है ऐसे करने से। यू मजंट टच दैट वायर, वो वायर में छूना आपके ऊपर। शुडंट, एडवाइस वही शुडंट ना करना, शुड आपको करना चाहिए। यू शुड स्टडी बट यू शुडंट ईट टू मच शुगर, ताकि बहुत सारी चीजें नहीं खानी इसमें। मॉडल वर्ब्स के बाद याद रखिएगा टू का उपयोग हर बार नहीं होता है। यूज्ड टू होता है, ऑट टू होता है, हाँ एक हैव टू है तो नहीं मॉडल, और साथ में क्योंकि पढ़ते हैं तो इसलिए हमने डाल दिया यहाँ पे हैव टू होता है। बाकी किसी मॉडल के बाद टू नहीं होता। शी कैन टू गो नहीं, शी कैन। और मॉडल के बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा, या जिस भी टेंस में आप उसको यूज करते हैं उस टेंस का वर्ड यूज होगा। जैसे शी कैन बी गोइंग, बट वहाँ पे बी यूज हो रहा है, उसके बाद शी कैन हैव गॉन, वहाँ पे हैव यूज हो रहा है, तो बेस वर्ब यूज हो रहा है एक्चुअली हर बार मॉडल के बाद। मॉडल के इमीडिएटली बाद हमेशा बेस वर्ब आएगा, चाहे कुछ भी हो। डोंट मिक्स मॉडल्स। शी मस्ट शुड गो, दो मॉडल्स एक साथ यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत है। एक बार में एक ही मॉडल अपने आप में वो पूरी एक मीनिंग है, आप दो मीनिंग जैसे मिला नहीं सकते। अब भाई जितने मॉडल्स आपको सिखाए गए हैं उनके आप प्रश्न उनके बनाए, वाक्य जितने वाक्य हो सकते हैं उतने बनाए। जहाँ जहाँ आपने पढ़ा है उनकी जगह से आप जो भी पढ़ रहे हैं अभी उसमें से देखें कहाँ मॉडल यूज हो रहे हैं, क्या बताया जा रहा है, उसके मॉडल के माध्यम से उसको लिखें, बोलें, रटें। 10 सेंटेंसेस क्या 1000 सेंटेंसेस लिखें, स्टोरी लिखें कम से कम, वो मॉडल यूज करके जितने भी मॉडल्स आज पढ़ाए गए हैं। कल हम लोग बेसिक इंग्लिश बिजनेस इंग्लिश के जो एडिटिव्स हैं उसमें जो उसकी फॉर्मेट्स या उसकी स्टार्टिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे। ईमेल्स, मीटिंग्स, इंट्रोडक्शंस, इन सबको लेकर। That's that for today. I've been Anmol, your guide on this journey to the English language and association mark tutorial. Thank you so much for joining in, and I shall see you in the next one.